नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद जी। गौस, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार। आनंद जी, आपको भी नमस्कार सर। सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया ने जीता रजत पदक। पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए 41 वर्ष बाद जीता कांस्य पदक। महिला गोल्फ में दूसरे दौर के बाद अदिति अशोक संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। और क्रिकेट में इंग्लैंड के साथ नॉटिंघम टेस्ट मैच में अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय पारी लड़खड़ाई। खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ ओलंपिक इस समय जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहा है। आज सबकी नजरें कुश्ती में टिकी थी। कुश्ती में पुरुषों के फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के जावूर युगएव ने रवि को 7-4 से पराजित किया। इस पर सुनते हैं धर्मेंद्र की ये रिपोर्ट। कहते हैं हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। ओलंपिक में मेडल जीतना भी बड़ी हिम्मत का काम होता है और भारतीय पहलवान रवि दहिया ने ये काम बखूबी किया। उन्होंने खेलों के महाकुंभ में पूरी दुनिया के सामने तिरंगे का मान बढ़ाया है। वो अपनी हर बाउट बड़ी शिद्दत से लड़े और ऐसा करते हुए हिंदुस्तान की जीत बुलंद करते गए। टोक्यो की रेसलिंग मैट पर लगाए अपने दांव पेंच से उन्होंने न सिर्फ विरोधियों को चित किया बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। रवि से पहले कुश्ती में केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीत चुके हैं। 86 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक के लिए हुए बाउट में दीपक पूनिया को हार का सामना करना पड़ा है। सैन मेरिनो के माइल्स नजेम ने 4-2 से उन्हें मात दी। महिला कुश्ती में आज भारत को निराशा हाथ लगी। 53 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट का सफर हार के साथ समाप्त हो गया। वहीं अंशु मलिक भी 57 किलोग्राम वर्ग में हार गई। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैन। आइए आपको सुनवाते हैं वो लम्हा जब रवि को रजत पदक मिला। It was a superb effort from the Indian wrestler, but Ravi Kumar made it an enthralling contest. He has won a silver medal, Ravi Kumar. There's no doubt about that. This is a stylish way to get yourself onto an Olympic podium. गौस, कमाल का प्रदर्शन रवि का। फाइनल मुकाबला हार जरूर गए, लेकिन रजत पदक जीतकर उन्होंने भारत की झोली में ओलंपिक्स में 5वां पदक दिला दिया। देखिए, बहुत मुश्किल होता है रेसलिंग कुश्ती के अंदर जोर आजमाइश। जहां के रशियन रेसलर से उनका मुकाबला था, वहां भी उन्होंने कोशिश की कि युगएव जोर, जो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, यूरोप में उनका काफी दबदबा है, और रवि कुमार यूथ में भी ब्रॉन्ज लाए थे और यहां उनसे बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बाउट सारी लड़ी है और फाइनल में पहुंचे हैं। यहां पर भी बहुत करीबी मुकाबला जा रहा था, जो 7-4 से उनके पक्ष में नहीं रहा। पर एक बात साफ है कि रवि ने न सिर्फ सिल्वर जीता, बल्कि अपनी कुश्ती से अपनी मौजूदगी का एहसास बहुत शिद्दत से कराया है। बेशक और लोग भी सिल्वर जीते होंगे, पर बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। बिल्कुल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रवि कुमार दहिया को ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि भारत को इस पहलवान पर गर्व है जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रवि दहिया को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि रवि कुमार दहिया असाधारण पहलवान हैं और उनकी संघर्ष क्षमता बेजोड़ है। उन्होंने कहा कि भारत को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रवि दहिया को टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि रवि दहिया का प्रेरणादायी प्रदर्शन हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। श्री ठाकुर ने कहा कि उनकी ये शानदार उपलब्धि भारतीय खेलों के इतिहास में गौरवान्वित करने वाला अवसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रजत पदक जीतने पर पहलवान रवि दहिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रवि को इस अनुपम उपलब्धि पर सम्मानित करेगी और कई सुविधाएं भी प्रदान करेगी।
हरियाणा में वो चाहे तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूं कि इनका जो गांव है, नारी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम रेसलिंग के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। सिल्वर मेडल का 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। भारत में खेलों का स्वरूप बदलने लगा है और जिस ढंग से गौस पदक विजेताओं को सम्मान मिल रहा है, जिसके वो हकदार हैं, इनामी राशि दी जा रही है, कहीं न कहीं इससे जो है बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा युवा पीढ़ी को खेल को एज अ करियर अडॉप्ट करने में। बेशक आप देखिए कि कितने सालों से ओलंपिक हो रहा है और खेल होते हैं, और ये पहली बार देखा गया है कि सरकार से जो आर्थिक मदद और सुविधाएं चाहिए थी, सरकार ने बिना देर किए वो प्रदान की। और यहाँ पे ग्रास रूट में साई के जितने भी कोचिंग सेंटर है, वहाँ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री और जाहिर खेल मंत्री तो रही हैं, और किरेन रिजिजू जी, इन सभी ने जो ट्वीट करके सभी को मुबारकबाद दी है। और प्रधानमंत्री जी ने तो वहाँ जापान में कोच को और कप्तान को सबको फोन करके मुबारकबाद दी है। इससे बड़ी प्रेरणा क्या होगी। और अभी आपने सुना हरियाणा में कि जो सोनीपत का ये पहलवान है रवि, तो वहां पर जो कुश्ती की सुविधाएं हैं वो आधुनिक होंगी। उन्होंने कहा कि जो लगेगा वो प्रदान करेंगे। बिल्कुल गौस, यहाँ पर एक और बात है, निराशा महिला वर्ग में हाथ लगी। दीपक पुनिया तो हार ही गए, लेकिन विनेश फोगाट स्वर्ण पदक की दावेदार मानी जा रही थी, क्वार्टर फाइनल में ही हार गई। जी बेशक, उनकी तरफ से देखिए क्या है, कोशिश तो हुई जी, पर कभी कभी ये होता है कि जब किसी से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उस पर प्रेशर, दबाव ज्यादा होता है, और एक पर्टिकुलर डे अगर उनका नहीं है तो निराशा होती है। खैर, आगे अभी बहुत वक्त है। जी हाँ, आगे बहुत समय है। और पहलवानी में जो कुश्ती का इवेंट है उसमें बजरंग पुनिया भी हैं और सीमा बिस्ला भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। देखना होगा कि क्या भारत की पदकों का संख्या कल और बढ़ेगा। अब बात करते हैं हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर इतिहास रचते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। रिपोर्ट के साथ हैं दीपिका शर्मा। आखिरी चंद सेकंड में जर्मनी को मिले पेनल्टी कॉर्नर को जैसे ही गोलकीपर आर श्रीजेश ने रोका, वैसे ही भारतीय खिलाड़ियों के साथ करोड़ों खेल प्रेमियों की आंखें खुशी से नम हो गईं। आखिर इंतजार 41 साल का था और अतीत की मायूसियों को पीछे छोड़ते हुए टीम इंडिया ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक में कोई पदक अपने नाम किया है। सिमरनजीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने 2 बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए आज रोमांच के चरम पर पहुंचे कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन दबाव से उबरकर 8 मिनट में 4 गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफल रही। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2, जबकि हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और उपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने 41 वर्ष बाद पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय टीम ने जीत के लिए असाधारण कौशल और पक्का इरादा दिखाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि हॉकी टीम ने कड़ी मेहनत से पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, मुख्य कोच ग्रैहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से फोन पर बात की और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। आपकी वजह ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। भी है क्या? हाँ जी सर, है साथ में है सर। जी सर नमस्कार। जी बहुत बहुत बधाई भैया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का कमाल है। पूरा देश गौरव कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। ट्वीट संदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश को भारतीय टीम पर गर्व है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है। तो मेंस हॉकी टीम ने जो ये पदक जीता है ये अपनी दृढ़ निष्ठा के कारण, अच्छे खेल के कारण, न केवल पदक बल्कि 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी टीम को बधाई दी। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। गौस, आप लंबे समय से हॉकी की कमेंट्री करते रहे हैं और इस ओलंपिक्स में भी आपने कमेंट्री की है। कैसे देखते हैं इस जीत को, जश्न का माहौल? बेशक देखिए, जैसे कि रिकॉर्ड में दर्ज है 8 बार ओलंपिक, 3 बार ब्रॉन्ज और सिल्वर भी जीता है भारतीय टीम ने। पर जो 80 के बाद एक विराम लग गया था और जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद इन्वॉल्व हो गए थे और पूरे टीम को प्रेरित कर रहे थे, बहुत ही शानदार तरीके से पिछड़ते हुए शुरुआत मुश्किल भरी हुई और इस मैच में जिस तरह जर्मनी जैसी टीम के साथ पिछड़ते हुए ये मैच को जीता है और यकीनी तौर पे दांत के काबिल है। और जो श्रीजेश ने आखिरी पेनल्टी कॉर्नर जर्मनी का विफल किया है वो भी बहुत दांत के काबिल है। तो पूरी टीम का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा, यादगार रहा, जिसने देश को बहुत बहुत प्रेरित किया। आपकी आवाज में उस जोश को हमारे श्रोता महसूस कर पा रहे हैं। गौस, हमने बात की हरविंदर सिंह से। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उस टूर्नामेंट में, उस ओलंपिक्स में भारत की तरफ से सर्वाधिक फील्ड गोल करने वाले हरविंदर सिंह ने आज की जीत को बेहद खास बताया। आज की जो उपलब्धि है ये एक इतिहास है। टोक्यो में 1964 में गोल्ड मेडल जीता था और टोक्यो में ही अब 2020 में हम लोगों ने जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। तो मतलब टोक्यो टू टोक्यो की जर्नी कंप्लीट होगी यहाँ पर। ये जो मैच के बारे में आपको बताऊं कि पहला क्वार्टर जरूर का अपर हैंड था टीम का, लेकिन जो पिछले 3 क्वार्टर थे उसमें हमारी टीम ने बड़ा कंट्रोल किया गेम को और मतलब जो 5 गोल सेकंड क्वार्टर में जाकर हुए। जैसे कि अटैक होता है, लास्ट जो टीम हारती है उसका भी काफी इन्होंने अच्छी तरह डिफेंस अपनी की, स्ट्रक्चर इनका अच्छा रहा, उनको इतना व्यू नहीं लेने दिया। लेकिन जैसे कि जब तो टीम हार रही है उसका जो लास्ट एफर्ट्स होता है, टाइंग एफर्ट्स बोलते हैं, उसमें उन्होंने फिर उसको 5-6 सेकंड से आते थे तो पेनल्टी कॉर्नर लिया, जो कि डेंजरस हो सकता था। लेकिन श्रीजेश की दाद देनी चाहिए कि उसने उस पेनल्टी कॉर्नर को सेव किया और उसके साथ ही उत्तर के मैच खत्म हो गया। तो ये एक हिस्ट्री बन गई कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो भी एक वर्ल्ड की टॉप टीम है जो जर्मनी उसको हरा था। गौस, आज पुरुषों ने कांस्य पदक जीता है और कल महिलाओं के पास मौका है ब्रॉन्ज मेडल जीतने का। हमारा सामना ब्रिटेन से होगा। कैसे देखते हैं उस मुकाबले को आप? देखिए, अभी तक जो पहले मैच हारने के बाद जिस तरह महिला हॉकी टीम ने वापसी की है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरह हॉकी भी खेल रहे हैं। क्लिक करने की जरूरत है। एक बार पेनल्टी कॉर्नर मिस किए थे, उसके बाद कन्वर्ट भी किए हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए उसी तरह का परफॉर्मेंस रहा जैसे पहले था। तो ग्रेट ब्रिटेन को ग्रेट बनना संभव नहीं है आसानी से। जी हाँ, बिल्कुल। और कल होने वाले मुकाबले पर भी हमने हरविंदर सिंह से उनकी राय जानने की कोशिश की। प्रबल संभावना है आज हमारी टीम ने मैच देखा होगा और उनका जो जोश लेवल है वो काफी हाई होगा। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले हैं और लास्ट मैच खेला है, अगर वो उसी तरह से खेलते हैं तो ये मैच वो हमारी टीम जीत सकती है। ग्रेट ब्रिटेन को हम लोग लीग में खेले थे, हालांकि वो 2 गोल से जीते थे, हमारी टीम भी बेटर खेली थी। और ये मैच है, इसमें तो चांसेस गोल करने के, फील्ड गोल करने के और पीसी ग्रेट ब्रिटेन को भी मिलेंगे और इंडिया को भी मिलेंगे। तो जो टीम ज्यादा गोल करेगी, जो चांसेस मिलेंगे उनको यूटिलाइज करेगी, उसकी संभावना बढ़ जाएगी विनर करने। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम कोई भी टीम, ग्रेट ब्रिटेन की ना इंडिया की टीम, चांसेस वेस्ट करना चाहिए। गौस, आज पूरा भारत हॉकी की बात कर रहा है, हॉकी की उपलब्धि पर गर्व मना रहा है। सबको बेसब्री से इंतजार है कल के मुकाबले का। क्या आपको लगता है इस देश में हॉकी का गोल्डन एरा वापस आने वाला है? बेशक बेशक। जिस तरह आज के दिन लोगों ने जश्न मनाया और कल सब इंतजार कर रहे हैं भारतीय महिला हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल मैच का, और हरविंदर सर जैसे जो 3 टाइम्स ओलंपिक खेल चुके हैं, महान प्लेयर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुकाबला 50-50% दोनों के पक्ष में है। जो अच्छे से अवेल कर गया वो जीतेगा। जी बिल्कुल। तो कल जो मुकाबला होना है भारत बनाम ब्रिटेन का, उस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 7 बजे से आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाएगा। आप उससे जुड़े रहिएगा।
गोल्फ में भारतीय महिला खिलाड़ी अदिति अशोक ने अभी तक उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है और वो अपने प्रदर्शन से पदक की आशा भी जगा रही हैं। दूसरे राउंड का खेल खत्म होने तक अदिति संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। 2 दिन के बाद उनका कुल स्कोर 9 अंडर 133 है। अदिति ने पहले दिन का अंत भी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहते हुए किया था। अदिति के साथ दूसरे स्थान पर हैं डेनमार्क की नेना कोर्ट्स मैडसन और डेनमार्क की ही एमिली क्रिस्टन पेडरसन। अदिति ने पहले दिन 67 का और दूसरे दिन 66 का स्कोर किया। वो शीर्ष पर चल रही दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अमेरिका की नेली कोडा से 4 शॉट पीछे हैं। कोडा का 2 राउंड के बाद कुल स्कोर 129 का है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही एक अन्य भारतीय दीक्षा डागर दूसरे दौर में 1 ओवर 72 के स्कोर से कुल 6 ओवर 148 का स्कोर बनाकर संयुक्त रूप से 53वें स्थान पर हैं। भारत के संदीप कुमार अच्छी शुरुआत के बाद पिछड़ने के कारण 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में 23वें स्थान पर रहे। अनुभवी केटी इरफान और राहुल ने भी निराश करते हुए 47वां और 51वां स्थान हासिल किया। संदीप अच्छी शुरुआत करते हुए 8 किलोमीटर के बाद दूसरे स्थान पर चल रहे थे, लेकिन इसके बाद वो लगातार पिछड़ते चले गए। संदीप ने 1 घंटा 25 मिनट और 7 सेकंड का समय लिया। राहुल ने 1 घंटा 32 मिनट और 6 सेकंड में रेस पूरी की। इरफान ने बेहद निराश किया और वो 1 घंटा 34 मिनट और 41 सेकंड का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद स्पर्धा पूरी करने वाले 52 एथलीटों में 51वें स्थान पर रहे। स्पर्धा में कुल 57 एथलीट चुनौती पेश कर रहे थे, जिनमें से 5 रेस पूरी नहीं कर पाए। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक इटली के मासिनो स्टेनो ने 1 घंटा 21 मिनट और 5 सेकंड के समय के साथ जीता। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच नॉटिंघम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया है और जब खेल रुका तब भारत का स्कोर 4 विकेट पर 125 रन था। इससे पहले कल इंग्लैंड की पारी 183 रन पर सिमट गई। गौस, एक समय भारत की शुरुआत बेहद शानदार थी। लोकेश राहुल और रोहित शर्मा ने सलामी जोड़ी के तौर पर बढ़िया शुरुआत दी भारत को, लेकिन उसके बाद जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड को इस मुकाबले में वापसी करा दी है। जी हां, रोहित ने जो अपना और उनका नेचुरल खेल है उससे विपरीत खेले। 107 रन में 36 रन बनाए और एक हुक शॉट खेला था पीछे, वो कैच आउट हो गए। बहुत आसान कैच था। और इसके अलावा कोहली और रहाणे, इन्होंने भी कुछ विशेष नहीं किया। पुजारा एक बार फिर फ्लॉप हुए। उम्मीद, क्योंकि कोहली से एक लंबी इनिंग की उम्मीद थी, पुजारा से भी, पर फिलहाल अभी उम्मीद है। तो भारत अगर लीड लेगा तो इस मैच में दबाव बना सकता है, क्योंकि इंग्लैंड पेशेवर टीम है, कभी भी वापसी कर सकती है। गौस, जैसा आपने चेतेश्वर पुजारा की बात की, विराट कोहली की बात की, अजिंक्य रहाणे की बात की, पुजारा और रहाणे पर बहुत दबाव है। श्रृंखला शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा था कि शायद इन दोनों में से एक को प्लेइंग 11 में जगह मिले या न भी मिले, लेकिन दोनों को खिलाया गया और दोनों फ्लॉप हो गए। कैसे देखते हैं? 5 मैचों की लंबी श्रृंखला है। जी, एक तो पहली बात है, 5 मैचों की श्रृंखला अपने आप में बहुत लंबी है। 3 टेस्ट तक ठीक था। देखिए, कोहली, रवि शास्त्री और जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इन दोनों को खिलाया क्योंकि उनको पता है बड़े उपयोगी खिलाड़ी हैं और हमें भरोसा करते रहना चाहिए। सौरभ ने भी जैसे सहवाग पे कई खिलाड़ियों पर भरोसा किया था, तो पुजारा को अभी जरूरत है उन पर भरोसा किया जाए। वो बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं और शानदार टेस्ट खिलाड़ी हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो रहाणे हैं उनके पास भी वैरायटी है। कभी कभी हो जाता है क्योंकि इंग्लैंड का जो वातावरण है उसमें बड़े से बड़ा खिलाड़ी बड़े स्कोर करने से वंचित रह जाता है। गौस, चलते चलते कल जो हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, इंग्लैंड को उनके घर में 200 से कम के स्कोर पर आउट कर दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई भारत की तरफ से और शमी ने जिस तरह विकेट लिए। और आप ये देखिए कि जहीर खान 2007 में जो आखिरी सीरीज भारत ने इंग्लैंड में जीती थी, तो यहां पर हमारे गेंदबाज विशेष कर सकते हैं, मुश्किल में डाल सकते हैं इंग्लैंड की टीम को, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल गौस, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर टोक्यो ओलंपिक से जुड़े कई कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। आप उससे जुड़े रहिए। कल भारत महिला हॉकी में ग्रेट ब्रिटेन के सामने होगा, उसकी भी जानकारी कल के स्पोर्ट्स स्कैन में आपको मिलेगी। आज के स्पोर्ट्स स्कैन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।